राधिका की उम्र सिर्फ 13 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। उसकी सगी मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और कुछ सालों बाद उसके पिता रमेश ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां किरण ने आते ही घर का माहौल बदल दिया। शुरुआत में राधिका को उम्मीद थी कि किरण मां का प्यार देगी, लेकिन जल्दी ही वह उम्मीद टूट गई। किरण हर छोटी बात पर उसे डांटती, कामों में उलझाए रखती और खाना तक ठीक से नहीं देती। स्कूल से आने के बाद उसे खेलने नहीं दिया जाता था, बल्कि बर्तन धोने, कपड़े साफ करने और खाना बनाने में जुटा दिया जाता। उसके पिता रमेश भी किरण के इशारे पर ही चलते थे। उन्होंने कभी बेटी की तकलीफ समझने की कोशिश नहीं की। उल्टा, जब राधिका शिकायत करती तो रमेश उसे ही दोषी ठहराते। तू ही कुछ न कुछ करती होगी, तभी तेरी मां तुझे डांटती है। राधिका की आंखों में आंसू तो होते, पर वह उन्हें किसी के सामने बहने नहीं देती थी। उसकी एक ही दोस्त थी, स्कूल की टीचर सविता मैम। एक दिन सविता मैम ने उसकी सूजी आंखें और थकी चाल देखी तो पूछ ही लिया। पहले तो राधिका चुप रही, पर फिर सब कुछ कह दिया। सविता मैम ने चाइल्ड वेलफेयर ऑफिस में रिपोर्ट कर दी। कुछ ही दिनों में अधिकारी उनके घर आए और राधिका से अकेले में बात की। जब सच बाहर आया तो रमेश और किरण दोनों को चेतावनी दी गई और राधिका को कुछ समय के लिए बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया, जहां उसे प्यार और सम्मान मिला। वहीं उसकी पढ़ाई का ध्यान रखा गया और धीरे धीरे राधिका फिर से मुस्कुराने लगी। सविता मैम ने आगे बढ़कर उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली और कानूनी प्रक्रिया के तहत राधिका की संरक्षक बन गई। राधिका आज एक सफल लेखिका है, जो उन बच्चों की कहानियां लिखती है